सिगरेट की डिब्बियाँ, ताश की डिब्बियाँ और वो पड़ा बोरा जिसे लोगों ने बताया है कि उसे बिछाकर यहाँ पर लोग बैठते हैं। ये बिल्कुल पार्क है, पार्क के नीचे ही पार्क का नीचे में चुमा उमा ये करता रहता है, वो लोग धराधरी करते रहता है। अब हम लोग देख करके भी मैंने अब क्या बोले, इतना खुल कर बोलना तो ठीक नहीं है ना। चुम्मा चाटी करते हैं। हाँ, चुमा चाटी करते हैं। हाँ, तो ये सब तो करना ठीक नहीं है ना, माहौल खराब हो जाएगा ना। वैसे भी किस तैयार है। हाँ, घूमने आता है पार्क में, वॉकिंग करने आता है, घूमने भी आता है। तो गंद लगता है तो लोग बोलता है कि आप लोग बोल नहीं सकता, हम लोग बोलते हैं। तो यह ताश की डिब्बियाँ आप देख सकते हैं, जहाँ तहाँ पड़े गुटखे के थूक को, गुटखे के पैकेट को आप देख सकते हैं। ताश यहाँ पर पड़ी हुई है और सिगरेट के डिब्बे यहाँ पर पड़े हुए हैं। लोगों का यही कहना है कि शाम होते ही यहाँ पर तसंची जो लोग हैं या जो नशेड़ी लोग हैं उनका यहाँ तांता लग जाता है और साधारण लोगों के लिए यहाँ आना जाना भी मुश्किल हो जाता है। हाँ, घूमने आता है पार्क में, वॉकिंग करने आता है, घूमने भी आता है। तो गंद लगता है तो लोग बोलता है कि आप लोग बोल नहीं सकता, हम लोग बोलते हैं। तो अब बाहर में आता है, सब गांजा उजा पीता है, दारू उरू पीता है, जुआ लोग भी खेलता है नीचे में, पार्क का नीचे में। अब वो नहीं एक्शन लेंगे तो हम लोग क्या है, हम लोग का वर्कर है, हम लोग का पार्क का जिम्मेदारी दिया गया है। पूरा कचरा, गिलास, रात को गिलास, शाम को गांजा, इसके बाद और सारा कचरा है जो आता है घर से लिया के नदी के सामने फेंक देता है। तो यहाँ पर रात 1 बजे 2 बजे तक यहाँ दारू के अड्डा, गांजा के अड्डा, और रात 12 बजे 1 बजे तक हल्ला चिल्ला होता है। यहाँ तो हम लोग बोलने जाएगा तो आदमी मारने आता है। गोयल का वहाँ ट्यूशन पढ़ता है, वो लोग आकर के चुम्मा चाटी क्या क्या करता है यहाँ पर। हाँ, जो भी मैंने गला मिले के दिन गाला मिले कोई बात नहीं है, लेकिन चुम्मा चाटी करता है तो ये सब माहौल खराब हो जाता है ना। गला मिले तो ठीक है, चुम्मा चाटी नहीं करेगा बना। गाला मिलल ठीक है, चुम्मा चाटी नहीं के करेला। प्रत्यक्ष हम आपको दिखा रहे हैं, जाली लगाई है कि कचरा पानी के माध्यम से नदी में न जाए, लेकिन यही कचरा कर्मचारी उठा के नदी में डाल रहे हैं। महानंदा महागंदा, दम तोड़ती महानंदा, सिलीगुड़ी के लाइव महानंदा। दोस्तों, कल हमने महानंदा नदी की दुर्दशा दिखाई थी आपको 4 नंबर वार्ड के इलाके से, और आज हम पहुंचे हुए हैं 3 नंबर वार्ड के रामनारायण घाट के समीप। 3 नंबर वार्ड का ये इलाका है और यहाँ महानंदा नदी की दुर्दशा आप देखेंगे। देखिए मेरे पीछे ये महानंदा नदी है और यहाँ किस तरह बिल्कुल सिलीगुड़ी नगर निगम के क्षेत्र में महानंदा में पूरे शहर का कचरा आ रहा है। आप देखिए गंदगी का अंबार, ये 2 नाले हैं। एक नाला ये यहाँ पर है और एक नाला कैमरे पर मेरे साथ रविंद्र है। मैं रविंद्र से कहूँगा कि आपको दिखाई, देखिए वो बड़ी हाई ड्रेन एक सीधी नदी में आ रही है और वहाँ कितना कचरा है और कितना कचरा प्रतिदिन उस नाले के माध्यम से महानंदा नदी में मिल रहा है, ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और ये महानंदा नदी का कचरा महानंदा नदी को विलुप्त करने पे तुला हुआ है। गंदगी का अंबार, आप सोच सकते हैं। पवित्र नदियाँ पवित्र होती है, नदियों को बचाना बहुत जरूरी है। नदियाँ सिलीगुड़ी का, पूरे भारतवर्ष की, पूरे विश्व की लाइफलाइन है। अगर हमें जीवन बचाना है तो इन नदियों को ही बचाना पड़ेगा, क्योंकि ये पेयजल का एक बहुत बड़ा साधन तो है ही, साथ ही सिंचाई का भी साधन है। लेकिन अगर ये हाल रहता है, और विशेषकर हम बात करेंगे कि फिलहाल महानंदा नदी की, क्योंकि महानंदा नदी की बात कर रहे हैं और हम आपको विभिन्न इलाकों से ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, तो ये भयावह तस्वीरें दर्शाती है कि केवल कागजी कार्रवाई या खाना पूर्ति ही हो रही है। लेकिन वास्तविकता का बात करें अगर महानंदा नदी के बचाने की, महानंदा नदी की साफ सफाई करने की, तो कहीं कोई प्रभाव फिलहाल नज़र नहीं आ रहा है। मैंने कल भी कहा था कुछ छोटे मोटे प्रयास हो रहे हैं, कुछ जगह पर हो रहे हैं, लेकिन वो नाकाफ़ी है। कुछ संस्थाएं भी हैं जो आती हैं वर्ष में एक बार और काम करने की कोशिश करती है, लेकिन वो एक दिन के काम से कुछ नहीं होने वाला है जब तक कि हम इस गंदगी के अंबार पर, जब तक कि ये इस तरह के नालों पर प्रतिबंध न लगे, जब तक कि स्थानीय लोग और वार्ड के लोग जो कूड़ा करकट नदी में फेंक रहे हैं उस पर प्रतिबंध न लगे। ये एक तस्वीर है, आगे की तरफ चलते हैं और दिखाते हैं कितनी गंदगी है। तो 3 नंबर वार्ड के महानंदा नदी के किनारे की ये तस्वीरें हैं। देखिए चारों तरफ गंदगी है, हम जहाँ चल रहे हैं वहाँ पर भी गंदगी का अंबार है। उस पार की बात करते हैं तो उस पार भी कचरे का ढेर आपको साफ नज़र आएगा। और यहाँ बात कर रहे हैं
रामनारायण घाट के सामने की ये तस्वीरें हैं। देखिए, एक तरफ प्रयास किया गया है कि रामनारायण घाट को पार्क बनाने की कोशिश की जा रही है, इसे एक अच्छी पहल कह सकते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर बात करें नदी किनारे की, बात करें महानंदा नदी के बचाव की, तो वो बिल्कुल नगण्य नजर आ रही है। देखिए किस तरह से, अरविंदर दिखाओ एक बार, देखिए किस तरह से यहाँ पर जो महानंदा नदी का पानी आप देख सकते हैं कचरों के अंबार के बीच से निकल रहा है। किसी जमाने में पूरे उत्तर बंगाल की प्रमुख नदियों में शुमार महानंदा नदी उत्तर बंगाल के सिंचाई का एक प्रमुख साधन हुआ करती थी। लेकिन आज देख सकते हैं कि स्थिति क्या है। अगर ये स्थिति रहती है तो क्या महानंदा को बचाना संभव है? एनजीटी प्रयास करती है, एनजीटी के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन वो प्रयास फिलहाल तो जो वर्तमान अगर हम देखें, वर्तमान स्थिति पर हम देखें तो ये नाकाफी नजर आ रहे हैं। देखिए, अब हम आपको दिखाते हैं, ये 3 नंबर वार्ड का रामनारायण घाट है और एक अच्छा पहलू है। देखिए, जब हम आपको पूरी एक बुराई दिखा रहे हैं, देखिए किस तरह से लोग कचरा फेंक रहे हैं। देखिए, वो अभी आदमी आए हैं घर से निकल के, नदी के बीच कचरा फेंक कर वो व्यक्ति जा रहा है। तो ऐसे लोगों की समझ को आप क्या कहेंगे? देखिए, लोग आ रहे हैं, कचरा भरकर नदी में डाल देते हैं, पूरे शहर का कचरा नदी में डाला जा रहा है। तो मैं बात कर रहा था रामनारायण घाट की, तो एक ये पहलू है जहां हम आंसू बहा सकते हैं, जहां महानंदा नदी अपनी दुर्दशा पर रो रही है, आंसू बहा रही है। वही एक छोटी सी सार्थक पहल आप यहाँ देख सकते हैं कि रामनारायण घाट का ये पार्क बनाया जा रहा है, जो एक थोड़ा सा ही सही लेकिन सुकून दे रहा है। चलिए इसको अंदर से दिखाते हैं हम आपको, थोड़ी सी एक झलक। उस तरफ महागंगा महानंदा और उससे ही कुछ फुट की दूरी पर ये रामनारायण पार्क, ये रामनारायण घाट है और महानंदा नदी का ही, लेकिन ये पार्क यहाँ बना दिया गया है। और ये एक सुंदर सी पहल कह सकते हैं, छोटी ही सही एसएमसी की, लेकिन सुंदर पहल है। कितना अच्छा हो कि पूरे महानंदा नदी के किनारे इस तरह के घाट बना दिए जाएं और इस तरह की साफ सफाई कर दी जाए, तो कितना सुंदर एक दृश्य होगा। स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होगा, महानंदा नदी भी बच सकती है और महानंदा को बचाया भी जा सकता है। देखिए, यहाँ लोग आते हैं, कितना सुंदर दृश्य है। यहाँ लोग आते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं और एक अच्छा वातावरण का निर्माण भी करते हैं। देखिए, सुंदर पार्क, जहाँ सुंदरता होती है वहाँ त्याग भी होता है। जैसे कहते हैं ना, गंदगी के पीछे बदमाशी है, तो सुंदरता के पीछे भी त्याग होता है। ये 2 शख्स हैं जो इंचार्ज हैं इस पार्क के, इनकी देख रेख में इसका निर्माण चल रहा है। बहुत सी समस्या भी है, बहुत सी शिकायत भी है इनकी, उसी को लेकर बात करते हैं। सर, क्या नाम आपका? जितेंद्र शर्मा। जितेंद्र जी, हाँ ये पहले तो ये बताइए, पार्क का इतनी उस तरफ इतनी गंदगी है, हाँ, और तो वहाँ ही आपने इस पार्क का सुंदर निर्माण किया है। हाँ, तो अब उस तरफ है तो हम लोग तो बोलते हैं, काउंसलर साहब को बोलते हैं कि थोड़ा नीचे का भी ध्यान अच्छा, दीजिए। इसका निर्माण क्या एसएमसी की तरफ से किया जाए? हाँ, एसएमसी का ही तरफ अच्छा, से। उसी के सहयोग से किया हाँ हाँ, उसी का ही। हाँ, हम लोग भी है, उसी का ही सहयोग से हम लोग करते हैं। और हम लोग का जितना जो पार्क का गंदगी, सफ़ा सुथरा हर चीज़ हम लोग देख रेख करते हैं। और बाहर में आता है सब गांजा उजा पीता है, दारू उरू पीता है, वो जुआ उआ लोग भी खेलता है नीचे में, पार्क का नीचे में। अच्छा, थोड़ी दूर पे। हाँ, थोड़ी दूर में। शाम को हाँ लेडीज लोग आते हाँ हैं जब शाम को ले। क्या नाम है? मेरा नाम मुकेश कुमार झा है। हाँ, मुकेश जी, क्या बोले? बोले कि शाम को जब लेडीज लोग पार्क में ऐसे बैठने आता है, घूमने आता है, तो लड़का लोग क्या करता है, पार्क के नीचे में बैठ जाएगा और गांजा पिएगा। तो गांजा तो पीता है, लेकिन जो उसका जो धुआं और गंध होता है, तो इसीलिए लेडीज लोग कंप्लेन करता है कि आप देखो कैसे बैठा दिया, हम लोग यहाँ बैठने नहीं सकता है, गंध आता है। ये बोले कि घूमने आते तो ऐसा होता है। हाँ, घूमने आता है, पार्क में वॉकिंग करने आता है, घूमने भी आता है, तो गंध लगता है, तो लोग बोलता है कि आप लोग बोल नहीं सकता। हम लोग बोलते हैं तो पुलिस प्रशासन से क्यों नहीं बोलते? अब क्या बोलेंगे, हम लोग तो पहले जाके कंप्लेन कर सकते हैं ना काउंसलर साहब से जी। हाँ तो अभी हाँ, राम भजन, हाँ राम भजन महतो जी है। हाँ, तो उनसे हम लोग बोलते हैं कि ऐसा ऐसा हो रहा है। अब वो नहीं एक्शन लेंगे तो हम लोग क्या है, हम लोग तो वर्कर है, हम लोग का पार्क का जिम्मेवारी दिया गया है। चाहते हैं कि वो एक्शन ले। हाँ, एक्शन ले करके हम बोले लोग एक बार कि भैया ऐसा ऐसा बात है, लेडीज लोग हम लोग को बार बार बोलते हैं, आखिर को पार्क में हम लोग ही रहते हैं, हम ही लोग रहते हैं, तो लेडीज बोलता है कि आप लोग इतना तिकवार साफ सुथरा रखें, नीचे का इन लोगों को काहे नहीं भगाते हैं। बोले कि हम लोग तो इन लोग से झगड़ा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग को एक अंडर का, इसके अंडर को
देख रेख करने का गया। अब बाहर में उन लोग करता है, उन लोग से झगड़ा करता तो बोलेगा बाहर के आदमी से क्यों झगड़ा किया। अब देख लीजिए यहाँ पर पूरा कचरा, गिलास, रात को गिलास, शाम को गाजा, इसके बाद तो और सारा कचरा है जो आता है घर से लिया के नदी के सामने फेंक देता है। ट्यूशन करता है वो लोग, ट्यूशन पढ़ने आता है यहाँ पर आकर के गंदा गंदा काम करता है। हाँ, 9 बजे 10 बजे जितना जो उतरे हुए हैं, हाँ, गोयल का वहाँ ट्यूशन पढ़ता है, वो लोग आकर के चुमा चाटी क्या क्या करता है यहाँ पर। हाँ, तो हम लोग मना भी करते हैं। हाँ, लेकिन हम लोग का बात का कोई ये नहीं, इसका प्रशासन यदि ये करे तो अच्छा होगा। पार्क में करते हैं, नदी किनारे करते हैं, नदी किनारे में, पार्क का नीचे में, और चुमा उमा ये करता रहता है, वो लोग धराधरी करते रहता है। अब हम लोग देख करके भी मैंने अब क्या बोले, इतना खुल कर बोलना तो ठीक नहीं है ना। चुम्मा चाटी करते हैं। हाँ, चुमा चाटी करते हैं। हाँ, तो ये सब तो करना ठीक नहीं है ना, माहौल खराब हो जाएगा ना। वैसे भी किस डे आ रहा है? हाँ? किस डे आ रहा है? डे किस डे? हाँ, तो जो भी आए, हमारा कहने का मतलब है कि हम लोग का हक डे भी आ रहा है। हाँ, जो भी मैंने गला मिले के दिन। हाँ, तो गाला मिले कोई बात नहीं है, लेकिन चुमा चाटी करता है तो ये सब माहौल खराब हो जाता है ना। गला मिले तो ठीक बा, चुम्मा चाटी नहीं करेगा बार ना। गाला मिलल ठीक है, चुमा चाटी नहीं के करेला। हाँ, माहौल खराब हो जाता है। यहाँ गंदगी एक तरफ नहीं है, अगर स्थानीय लोग की माने तो नदी में तो गंदगी है ही, साथ ही यहाँ पर जुओं का आरोप आ रहा है, दारू का, शराब का, नशे का आरोप आ रहा है, और साथ ही यहाँ ऐसा भी आरोप आ रहा है कि कुछ स्टूडेंट लोग आते हैं और यहाँ इसको क्या कहें आपसे, यहाँ इसको मिलन पार्क बना दिया है। और मिलन पार्क, ये पार्क नहीं, पार्क के नीचे, पार्क में तो नहीं आने देते, लेकिन पार्क के नीचे जो नदी का सुनसान इलाका है, वो यहाँ कुछ न कुछ असामाजिक तत्वों को जन्म दे रहा है। प्रशासन की लापरवाही भी कह दो या सुस्ती भी कह दो, उसी का नतीजा संभवतः ये लग रहा है जब यहाँ पर इस तरह से के असामाजिक तत्व पनप रहे हैं। सिगरेट की डिब्बियाँ, ताश की डिब्बियाँ, और वो पड़ा बोरा जैसे लोगों ने बताया है कि उसे बिछाकर यहाँ पर लोग बैठते हैं। ये बिल्कुल पार्क है, पार्क के नीचे ही यह ताश की डिब्बियाँ आप देख सकते हैं। जहाँ तहाँ पड़े गुटखे के थूक को, गुटखे के पैकेट को आप देख सकते हैं। ताश यहाँ पर पड़ी हुई है और सिगरेट के डिब्बे यहाँ पर पड़े हुए हैं। लोगों का यही कहना है कि शाम होते ही यहाँ पर तसंची जो लोग हैं या जो नशेड़ी लोग हैं, उनका यहाँ तांता लग जाता है और साधारण लोगों के लिए यहाँ आना जाना भी मुश्किल हो जाता है। ये नाला है, साफ़ सफाई हो रही है और यहाँ जाली भी लगाई गई है। देखिए, नाला में जाली लगाई गई है यहाँ पर कि जो गंदा कचरा है वो नदी में न जाए। लेकिन देखिए, लेकिन यही कचरा उठा के नदी में डाला जा रहा है। कैमरे के सामने है, एकदम प्रत्यक्ष हम आपको दिखा रहे हैं। जाली लगाई है कि कचरा पानी के माध्यम से नदी में न जाए, लेकिन यही कचरा कर्मचारी उठा के नदी में डाल रहे हैं। तो कहाँ से, ये कौन सा तरीका है, ये कौन सा बचाव का तरीका है कि आप जाली लगा दो और वो कचरा उठा के फिर नदी में ही डाल दो? आखिर इसकी तरफ प्रशासन की नज़र क्यों नहीं जा रही है? आखिर इन पर एनजीटी ध्यान क्यों नहीं दे रहा है कि खाना पूर्ति के लिए जाली लगा दी, लेकिन कचरा वापस किसी न किसी रूप से नदी में ही जा रहा है, महानंदा नदी में। 3 नंबर वार्ड गुरुम बस्ती महानंदा नदी का किनारा, और यहाँ स्थानीय लोग हैं जो हम जब यहाँ अभी दिखा रहे थे ये सब कार्यक्रम, तो ये इन्होंने कहा कि इन्हें भी समस्या, इनके घर के सामने भी बहुत सी प्रॉब्लम है। तो इनसे पूछते हैं कि क्या है। क्या नाम आपका? हमारा नाम रतन घोष है। रतन घोष। रतन घोष। क्या दादा, क्या प्रॉब्लम है यहाँ? प्रॉब्लम क्या है, देखिए, हम लोग तो यहाँ पर रहता है, छोटा छोटा बाल बच्चा रहता है, और अड़ोसी पड़ोसी का लेडीज लोग भी है। तो यहाँ पर रात 1 बजे 2 बजे तक यहाँ दारू के अड्डा, गांजा के अड्डा, हाँ, और रात 12 बजे 1 बजे तक हल्ला चिल्ला होता है। यहाँ तो हम लोग बोलने जाएगा तो आदमी मारने आता है। हाँ, जो हम लोग कहाँ जाएंगे, इसका भी एक समय है। पियो, अपना घर जाओ। यहाँ पर देखिए, हम लोग ये जो पार्क तो हुआ है, ये पार्क के लिए हम लोग भी बहुत बार किया है। जे हाँ, जे ना पार्क हुआ, एगो मोहल्ला का एगो अच्छा सामान हुआ, लेकिन वहाँ पर भी गंदा गंदा सब चीज़ होता है। यहाँ पर आके हम कल दिन बाँस लेके पिटाया, वो जो वहाँ पर बोला है ना, वो भी बात सही है, लेकिन ये सब को हम लोग को
तो आप लोग कंप्लेन क्यों नहीं करते? कंप्लेन किसको कीजिएगा? पुलिस को कीजिए, पुलिस को, पार्षद को कीजिए। पुलिस आएगा, पुलिस तो गाड़ी लेके आता है, पुलिस भाग जाता है। गाड़ी लेके आएगा पुलिस, आके गाड़ी रुकता है। बाहर से तो नहीं आता, मोहल्ला का लड़का लोग मोहल्ला का लड़का लोग है, लेकिन मोहल्ला का लड़का लोग अभी बोलने जाएगा तो झगड़ा होगा, मारपीट लगेगा। रात 12 बजे 1 बजे तक हल्ला चिल्ला होते रहता है। यहाँ अड़ोसी पड़ोसी तो है। तो महानंदा नदी एक साथ कई गंदगी का सामना करना पड़ रहा है उसको, या कर रही है। नदी की गंदगी है, लोगों की मानसिकता, घर का कचरा उठा के नदी में डाल दो, वो भी एक गंदगी है। लोग यहाँ पीकर नशा करते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, ये भी एक गंदगी है। और कुछ लोग आके यहाँ पर असामाजिक क्रियाकलापों को अंजाम देते हैं, वो भी एक गंदगी है। एक महानंदा 100 गंदगी किस तरह पार पाएगा? तो ये देखिए आपने सीधी तस्वीरें और खबर समय की विशेष पेशकश महानंदा नदी के प्रदूषण को लेकर। और आज हम आपको रूबरू करवा रहे थे 3 नंबर के गुरुम बस्ती का जो इलाका है, वहाँ महानंदा नदी का घाट। आपने देखा कि यहाँ पर महानंदा किस तरह से एक साथ कितनी गंदगियों का सामना कर रही है। जहाँ नदी का भयंकर प्रदूषण आपने देखा, किस तरह से नाले हैं और नालों का सारा गंदगी, नालों का कचरा वो इस महानंदा नदी में आ रहा है। बड़ी बड़ी ड्रेन है। आपने देखा किस तरह से यहाँ दिखाने को तो नाले में जाली लगा दी गई है, लेकिन उसी नाले का कचरा निकाल कर महानंदा नदी में फेंका जा रहा है। इसके अलावा लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि किस तरह से शाम होते ही यहाँ पर जमा हो जाते हैं तसंची या फिर नशेड़ी, जिनका कब्जा हो जाता है इस घाट पर, और यहाँ फिर एक दूसरा ही रूप शाम के वक्त नजर आने लगता है। और साथ ही और भी बहुत से आरोप यहाँ के लोगों ने लगाए। तो गुजारिश है खबर समय की कि प्रशासन ध्यान दे इस तरह के मुद्दों पर, प्रशासन कार्रवाई करे, एनजीटीए कार्रवाई करे और इस विलुप्त होती, दम तोड़ती महानंदा नदी को बचाने का एक भागीरथी प्रयास करे। तो कल फिर एक नए इलाके में हाजिर होंगे वहाँ की स्थिति को लेकर। लेकिन आप देखना ना भूलिएगा खबर समय।